प्रकार की समस्याएं हैं और क्या आवश्यकताएं हैं, आइए बात करते हैं नवनिर्वाचित प्रधान जी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी अलवी मिश्रा है। किस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं? मैं ग्राम पंचायत जगत नगर। आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल कितने गांव आते हैं? 5। आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव में क्या बिजली और पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है? नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की भी बहुत उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक गंगा के किनारे हैं तो जो लेवल लिया जाता है उस हिसाब से कुछ व्यवस्था है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ पे नाली, गली, सड़क, इन सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। जी। क्या दिक्कत आ रही है? गलियों को लेकर क्या समस्या है और नाली को लेकर? देखिए, अभी तक तो जो प्रधान हुए हैं तो क्या समस्या रही, क्या उनको बजट रहा होगा या क्यों नहीं बनाया, लोगों ने जान के विकास किया नहीं या उनके पास उतना काम करने के लिए बजट नहीं था। अच्छा मैम, ये तो नाली की समस्या हुई, क्या अपने यहाँ कोई बारात घर है? नहीं है, और बारात घर की मेरी ग्राम पंचायत को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि 5 गांव हैं और यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, ना उनको ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो कहीं अपनी शादी बारात कर सकें। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। यदि बारात आई तो अब पता चला लोगों की जो व्यवस्था होती है वो तस्त नस्त हो जाती है, तो इसलिए बारात घर होना जरूरी है। जी। अपने यहाँ पंचायत भवन है? हाँ, पंचायत भवन है, और अभी वो पूर्व ग्राम पंचायत प्रधान ने बनवाया हो। वहाँ की जो कंडीशन रही हो अभी बहुत बेहतर नहीं है। जी। अपने यहाँ आवास को लेकर क्या है? कितने पात्र अभी तक आवास के होंगे? बहुत है जी, बहुत है, पात्र बहुत है। उसमें भी फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी कि ऊपर से ये इतनी समस्याएं रहती हैं कि लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, या यही क्यों नहीं दिया जाता है, क्या ऊपर से ही नहीं अवेलेबल कराया जाता है, यहाँ लोग देते नहीं। जी। शौचालय क्या स्थिति है? सर, शौचालय की भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब वैसे तो सही रहता है, लोग महिला, यहाँ तक सरकार का जो लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि स्वच्छता रहे, बिल्कुल, लेकिन वो लोग उस उद्देश्य पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। स्वच्छता पे शौचालय की भी बहुत दिक्कत है। जी। अच्छा मैम, अब जबकि आप प्रधान हैं तो आप प्राथमिकता किस काम को पहले देना चाहेंगे? मैं प्राथमिकता कि जो नाली, खड़ंजे, चकोड़ रोड हैं वो बने, और बारात घर मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बारात घर होना चाहिए, नाली, रास्ते होना चाहिए, और गरीबों को आवास तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक गरीब के घर में पता चला वो छप्पर डाल के रह रहा है, और जो ये अभी के सिचुएशन कंडीशन चल रही है उनको देखते हुए मुझे लगता है कि आवास तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, कि कम से कम जिनकी यंग बेटियां, जवान बेटे हैं या बहू हैं, तो कोई बहुत सुरक्षित नहीं रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है आवास भी मोर इम्पोर्टेंट है। अब ग्राम पंचायत से हटकर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या देखती हैं, किसकी सरकार बनेगी, कौन मतलब बहुमत में आने वाला है, किस प्रकार के चुनाव होंगे, इस पे कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारी हूँ। दूसरी बात, मैं प्रधान बनी हूँ, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की हूँ, और जहाँ तक देखा जाए मैं समाजवादी, मेरे पूर्वज जो रहे वो समाजवादी रहे, और आज भी हम लोग समाजवादी हैं, या वो प्रगतिशील समाजवादी हो या वो समाजवादी हो, वो एक ही विचारधारा है। बिल्कुल। यस, तो मैं वही देख रही हूँ कि एक ही विचारधारा है, और यही विचारधारा आगे चल रही है। जो समाज में अभी पंचायत के डायरेक्ट जनता से चुनाव हुए हैं, उसमें समाजवादी आगे दिखाओ, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वही आगे चल रहे हैं। अच्छा मैडम, जैसे कि अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, इसमें कहीं न कहीं पत्रकारों पे भी मार पड़ी या पीटे गए अधिकारों के, इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल टिप्पणी करना चाहेंगे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित हूँ, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो अब चल रहा है बहुत ही निंदनीय कार्य चल रहे हैं। एक अभी आपने देखा, कल की एक घटना है, अभी जिस दिन नॉमिनेशन हो रहे थे
तो इस तरह से पहली बार मैंने अपने फ्यूचर के पहली बार ऐसे चुनाव देखे जिसमें इस तरह से धांधली हो रही थी कि लोगों के पर्चे डायरेक्ट फाड़ दिए जाते थे। वहाँ पे प्रशासन, शासन और जो प्रेजेंट शासन के लोग हैं, अभी जो विपक्ष के लोग हैं, जिस तरह से लोगों ने वर्ता की, इस तरह से कभी नहीं हुआ। और पत्रकारों के साथ जो ये कल का कृत्य रहा है, ये तो बेहद निंदनीय है। यदि एक पॉलिटिशियन आपस में लड़ते हैं, वो भी बहुत निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है क्योंकि ये जो संविधान है, संविधान में सेम अधिकार है। यदि आप चुनाव लड़ सकते हैं तो मुझे भी लड़ने का अधिकार है। और सबसे ज्यादा मैं घोर निंदा करती हूँ कि योगी जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो पत्रकारों को लेके जो ये कल इतना निंदनीय कार्य हुआ है, वो भी एक गवर्नमेंट अधिकारी के द्वारा जी। तो ये तो बेहद निंदनीय है कि अधिकारी भी इस गवर्नमेंट में बेलगाम हो चुके हैं, वो भी इस तरह से कि वो पत्रकारों को भी नहीं फील कर रहे हैं। अरे वो पत्रकार चिल्लाता रहा कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार, उसको मैं खुद वीडियो चल रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे लोग वहाँ पे उपस्थित थे जी। जो वीडियो के माध्यम से नहीं, जो लोग डायरेक्ट देख रहे थे उस चीज को कि अधिकारी पैरों से मार रहे हैं। तो इस तरह से, और वो भी सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलके, तो ये कहीं अगर वो कुछ कमी, जब भाई पत्रकार है तो वो अपना कवरेज करते हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, शासन सत्ता पक्ष का हो या सत्ता विपक्ष का हो। तो हमेशा मैंने जो देखा है, पत्रकार लोग जो कार्य करते हैं वो सभी के लिए करते हैं, सभी के लिए बेहतर कार्य करते हैं और समाज के लिए करते हैं। वो बुरा और भला सब कुछ सामने निकल के आए, उनके लिए काम करते हैं। तो इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ और उनको, जिन्होंने ऐसा कार्य किया, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे पत्रकारों का मनोबल एक बार फिर से बढ़े। इस समय पत्रकारों को बहुत खेद है और हम लोग को भी बहुत खेद है कि इस तरह से जो जलीलता की है, ये दोबारा दुस्साहस कोई दूसरा अधिकारी या कोई पॉलिटिशियन ना उठा सके। यस। अब मैम आखिरी सवाल, अपनी ग्राम पंचायत की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं ग्राम पंचायत की जनता के लिए कहना चाहूँगी कि लोग अभी धैर्य से काम लें और जो भी कुछ करूँगी मैं बेहतर करूँगी। यदि मुझे सरकार ने या शासन से या ऊपर से मुझे अच्छा बजट मिला तो सरकार ने मुझे, ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझसे बहुत उम्मीदें की है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीएससी किया है और लोगों ने मुझसे बहुत उम्मीदें की है कि मैं प्रधान बनी हूँ तो मैं नाली, खड़ंजे, चक्रोड रोड और पानी की उचित व्यवस्था, लाइट की उचित व्यवस्था, आवास, लैट्रिन और बारात घर मैं बनवा सकूँ। जी। कहने का मतलब नवनिर्वाचित प्रधान जी का यही है कि जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चलती हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाए।